हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव का हमारा इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव हो चुका था। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 1.3 विच इज लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथमिक ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी कल के न्यूज में, लोकमत के न्यूज में आया था कि जो हमारा स्कूल है वो 10 और 9 और 12 का जो स्कूल है वो दिवाली के बाद चालू होगा, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का रिजल्ट आया है। देखते हैं कि कब स्कूल स्टार्ट होता है। ठीक है, तब तक हम अपना सिलेबस आगे बढ़ा लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक था लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, इसमें स्टूडेंट आपको कंपोजिट फंक्शन कैसा है वो आपको पहचानना है। ठीक है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा है उस मेथड वाइज को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद स्टूडेंट है इम्प्लिसिट फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जब भी आप डेरिवेटिव चैप्टर की पढ़ाई करोगे, मैंने वेटेज बता दिया है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव को 9 मार्क का वेटेज है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव अच्छे से करते हो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है और आगे और 2 चैप्टर है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें स्टूडेंट कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं जाएगा अगर आप डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी स्टूडेंट हम लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई भी हमको फंक्शन दिया है, हम लॉगरिथमिक फंक्शन कब यूज करेंगे, इधर आ जाओ। When we want to find derivative of a function which is expressed as, अगर कोई फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शन, अगर कोई 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी स्टूडेंट आपको पता है कि 2 फंक्शन का अगर प्रोडक्ट रहा तो प्रोडक्ट रूल करके भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लॉगरिथमिक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन, अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, अगर मान लो 3 प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, उस टाइम में लॉग लगाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमेशा याद रखो, 2 से अगर ज्यादा है तो। और क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन का क्वेश्चन है, मान लो u बाई v के फॉर्म में है तो हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा अगर फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 से ज्यादा अगर फंक्शन है तो हमको लॉग लगाना है। उसके बाद द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x g ऑफ x, अगर कोई फंक्शन का फंक्शन अगर रहता है, ठीक है, फंक्शन का फंक्शन अगर रहता है तो हमको लॉग लगाना है स्टूडेंट, वो दोनों साइड लगाना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमेशा याद रखो कि लॉगरिथमिक फंक्शन से अगर कोई भी एग्जांपल, कोई भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमको स्टूडेंट लॉग दोनों साइड लगाना है। ठीक है, देन विल फाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आप कब फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखो ये 3 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, अगर 2-3 फंक्शन रहे उसका प्रोडक्ट अगर रहा तो लॉग लगाना है दोनों साइड। कैसे लगाना है मैं बता दूंगा, लेकिन ये याद रखो। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, अगर 2-3 फंक्शन है वो u बाई v के फॉर्म में तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करना है। और अगर कोई फंक्शन है ये f ऑफ x g ऑफ x फंक्शन ऑफ फंक्शन है, उसके पावर में भी फंक्शन है तो स्टूडेंट आपको लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी देख लो, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन वी गिवन अ रिलेशन एक्सप्रेस एज y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, अगर कोई y है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है x का, तो हमको क्या करना है स्टूडेंट, दोनों का डेरिवेटिव लेना है। देखो यहाँ पे वी वांट टू फाइंड dy by dx, देन वी डिफरेंशिएट एट एवरी टर्म। ठीक है, जिसमें कंबाइंड दिया रहेगा स्टूडेंट x और y, तो हमको दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट एट एवरी टर्म ऑफ द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों को स्टूडेंट डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नोट दैट, ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट, नोट दैट y इज द फर्स्ट डिफरेंशियल, y इज द फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y एंड मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। तो स्टूडेंट अगर मैं x इंटू वाई इसका अगर डेरिवेटिव ले रहा हूँ इसमें कंपोजिट फंक्शन में, सॉरी इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में, तो x का भी डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट और y का भी डेरिवेटिव आएगा। तो y इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अगर मैं y को विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव करता हूँ स्टूडेंट तो वो आ जाएगा dy बाय dx, और x को अगर मैं करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वो आएगा स्टूडेंट dy बाय dx। हमेशा के लिए आपको याद रखना है।
ठीक है। तो आज इस टॉपिक में हम पहले लॉगरिथमिक फंक्शन की एक्सरसाइज देखेंगे, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने बता दिया है, उसके भी एग्जाम्पल आएंगे, तब मैं और एक बार इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो रिकॉल करने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने 11th में लॉग के फॉर्मूले पढ़े, चेन रूल भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल भी पढ़ा है, बराबर है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन यूज कर रहा हूं तो लॉग के फॉर्मूले डेफिनेटली यूज होने वाले हैं। तो पहले लॉग के फॉर्मूले देख लो स्टूडेंट। मैं यहाँ पे बता रहा हूं, लॉग a इंटू बी अगर है तो ये क्या होता है, ये आपको पता है स्टूडेंट, लॉग a प्लस लॉग b। उसके बाद लॉग अगर a बाय बी के फॉर्म में है तो ये क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। उसके बाद लॉग बेस ई एक्स, इसको मैं लॉग एक्स से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। उसके बाद लॉग 5x है, ठीक है। मैं a के जगह मैंने 5 लिख, चलो एग्जाम्पल लिख दो, 5ax है तो इसका मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, लॉग x अपॉन लॉग a। और ये आपको पता होगा कि लॉग a रेज़ टू पावर अगर यम है, ठीक है, तो हमेशा लॉग के इसमें अगर पावर रहा तो वो पहले आ जाता है, तो मैं यम पहले लिखूंगा, m लॉग a। ये आपको ये सारी चीजें स्टूडेंट हमने 11 में पढ़ ली थी, ये मेन एग्जांपल है, ठीक है। और ये भी बताया था मैंने कि लॉग को अगर मैं उस साइड शिफ्ट करता हूं तो वो e टू द पावर के फॉर्म में आता है, बराबर है। तो हो सकता है उस टाइप के भी एग्जांपल यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो वो डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जांपल हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस ये आपको ये तो फॉर्मूले बाय हार्ट आपको होने चाहिए, क्योंकि 11 में आपने पढ़ा है बेसिक फॉर्मूले है, लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a बाय बी, लॉग a माइनस लॉग बी, लॉग x बेस ई, लॉग x। और ये आपको पता है कि log 1 0 होता है और log e 1 होता है, ठीक है। हमेशा याद रखो, वैल्यू ऑफ log e इज ऑलवेज 1, ठीक है। और ये फॉर्मूला लॉग के जो नंबर है उसके पावर में अगर कोई नंबर है तो वो पहले आ जाता है m log a। तो स्टूडेंट ये सारे जो फॉर्मूले हम लॉगरिथमिक फंक्शन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं बता देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मान लो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया है हमको, ये तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है तो हमको क्या अप्लाई करना है, लॉग अप्लाई करना है। मान लो लेफ्ट हैंड, फिर यहाँ पे आएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दो अप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना है यहाँ पे कि हमको दोनों साइड लॉग लगाना है। तो अगर मैं सुन यहाँ पे इस साइड में अगर मैं लॉग ले रहा हूं तो देखो यहाँ पे ये लॉग एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा, यहाँ पे मैं जी ऑफ एक्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो log ऑफ y का डेरिवेटिव कैसे आएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे log ऑफ y का डेरिवेटिव ऐसे आएगा कि मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो पहले मैं ऐसे ही लिखूंगा ना स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अभी देखो मुझे विथ रिस्पेक्ट यहाँ पे y की टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। देखो डी बाय डी वाई इंटू लॉग वाई डी वाई इंटू डी एक्स। ये डी वाई यहाँ पे लिख लिया ना, एक बार डिवाइड में एक बार न्यूमरेटर में। इसको कौन सा रूल बोलते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, इसको कौन सा रूल बोलते हैं? यस, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। अभी डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू y, यानी वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log y, ठीक है स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ log y क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ log y आता है 1 अपॉन y आता है, और ये हो गया स्टूडेंट dy बाय dx, dy बाय dx, ठीक है। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करके मैंने अभी जितने भी सारे एग्जाम्पल रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको y रहने वाला है, बराबर है। तो जब भी आप y को log लगाओगे तो log y आ जाएगा, और हमेशा याद रखो कि log y जो है उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 बाय y dy बाय dx। लेकिन एग्जाम्पल में पूछेंगे कि फाइंड y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो 1 बाय y है इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। हमको dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन वही रहेगा।
तो y को क्या करना है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। ठीक है, y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद y की वैल्यू क्या थी, जो एग्जांपल पूछा जाएगा y की वैल्यू, वो वैल्यू वहां पे रखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप अच्छे से समझते हो कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको बता दिया है कि ये 3 जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, ताकि कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं जाएगी। इसको आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स।